हाय गाइस। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे अल्सर कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसका मुझे पता कैसे चला। एक्चुअली गाइस मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि बाबू भी सो रही है। जनरली वो सोती नहीं है, बट आज क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी तो मैं चाह रही थी कि वो सो जाए। वो सो गई और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा बेटर फील हुआ, तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, बाद में नहीं होगा। जब वो जग जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं ये बात आप लोग के सामने रखूं, आप लोग से शेयर करूं। गाइस किसी भी चीज़ का पहली बात तो आज के टाइम में तो किसी भी सेकंड पर्सन को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही, कैंसर हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है और लास्ट स्टेज पे पता चल रहा है। तो किसी को नहीं कह सकते कि आपको बीमारी जो हुई है वो किस रीज़न से हुई है। तो जब बेबी 7 मंथ की थी तो मेरा हल्का हल्का स्टमक में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अदरक की चाय पीती थी, खाली पेट मैं बहुत ज़्यादा पपीता खाती थी, एप्पल खाती थी। खाली पेट एप्पल खाना तो ठीक है, पर पपीता डेंजरस होता है अगर कोई खाली पेट खाता है तो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस की, जैसे कि मैं एक्सरसाइज बहुत करना नहीं चाहती थी, मुझे पसंद नहीं था। तो अपना कि मेरा वेट नहीं ना बढ़े, मैं एकदम थोड़ा मेरा स्टमक बाहर ना निकले, मैं एकदम स्लिम रहूँ, उसके लिए मैं डाइट कंट्रोल बहुत ज़्यादा करती थी। मैं 1 रोटी खाती थी, 2 रोटी खाती थी, दाल खाती थी, राइस में छूती भी नहीं थी। और जो कि मेरा अगर फूड में मुझसे कोई पूछता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आपको रोटी पसंद है, आपको चावल पसंद है, तो मैं यही बोलती हूँ मुझे राइस से ज़्यादा कुछ भी नहीं अच्छा लगता, मुझे राइस इतना पसंद है। लेकिन मैं खाती ही नहीं थी कि नहीं मेरा वेट पुट ऑन हो जाएगा और मुझे अपना वेट नहीं बढ़ाना है। तो गाइस कोई मेरा अल्सर का रीज़न मैं खुद हूँ। एक्चुअली जब बेबी के होने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 साल तो बेबी के होने तक मुझे नौज़िया रहा, बहुत सारी चीज़ें रहीं। तो उसके बाद जब बेबी हुई तब भी सब कुछ ठीक था। जब बेबी 7 मंथ की हुई तो थोड़ा थोड़ा मेरे स्टमक में से गैस बनने लगता था, जैसे मैं अदरक का चाय पीती थी या कुछ भी ज़्यादा स्पाइसी खाती थी। तो कुछ दिनों तो हर इंसान इग्नोर करता है कि नहीं ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। तो लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे वॉमिट में कन्वर्ट हुआ। 1-2 बार मुझे कुछ ऐसी हैवी चीज़ खाने पे वॉमिट हुआ, तब भी मैंने इग्नोर किया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता होगा। मे बी ऑपरेशन के थ्रू मेरा बेबी हुआ है तो उस रीज़न से हो रहा है। उसके बाद 1-2 बार ऐसा हुआ गाइस कि मुझे चक्कर आने लगे, हल्के से चक्कर आते थे, तो तब भी मैं थोड़ा सा इग्नोर कर जाती थी कि थोड़ा मुझे अंदर से घबराहट तो ज़रूर होता था, क्योंकि जब आप किसी का अपने जान पहचान में किसी का कुछ आपको पता चलता है कि उनका ऐसे हो रहा था तो उनको ये बीमारी पता चली तो आप डर जाते हो। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे जान पहचान में ही, वो अब नहीं है इस दुनिया में, उनको स्टमक कैंसर हो गया था, सेकेंड स्टेज पे पता चला था। वो 2 साल बहुत फ़ाइट किए अपने कैंसर से, बट वो बच नहीं पाई। और तो उनका केस भी मुझे रिसेंटली ही पता चला था बेबी के होने के बाद। उसके बाद मेरे पेट में भी सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी कि क्योंकि 1-2 बार जब मुझे चक्कर आया तो बेबू मेरा नहीं सुने, तो मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। उस टाइम कोविड पीक पर था, तो मैं बेबी को लेके हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। मेरी मेट थी, अच्छी थी वो, उस समय मैं लखनऊ में दूसरी जगह रहती थी, तो उस पर ट्रस्ट था क्योंकि वो काफ़ी दिन से थी। बेबी को उसके पास छोड़कर हम लोग हॉस्पिटल गए। तो यहाँ का एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, चंदन हॉस्पिटल। तो वहाँ हम गए तो पता चला, डॉक्टर ने बोला कि अभी ये मैं दवा लिख दे रहा हूँ, मे बी ये गैस की प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन अगर 1 हफ्ते के बाद भी आपको आराम नहीं हुआ तो मैं इंडोस्कोपी करूँगा। बिना इंडोस्कोपी के ये मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि, क्योंकि ऊपर की चीज़ें दिख जाती हैं, अंदर क्या चल रहा है वो उसी से पता चलेगा। तो मैं एकदम घबरा गई, डर गई
और मैंने बोला नहीं 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 वैभव से कि मैं एंडोस्कोपी नहीं कराऊंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं अब घर आ गई, मेडिसिन लिया, कुछ मेडिसिन से मुझे आराम था। बट जैसे फिर मैं अदरक की चाय पीती तो मुझे थोड़ा थोड़ा खुद फीलिंग आने लगी कि नहीं मैं अदरक की चाय पी रही हूँ तो मुझे गैस बन रहा है। तो एक बार मेरी फैमिली लखनऊ आई उसके कुछ दिन के बाद, तो उनके साथ मैं बाहर डिनर पे गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा रात में प्रॉब्लम हुई, मैं रात में सो नहीं पा रही थी, ऐसा फ़ील हो रहा था कि मतलब बहुत उलझन। तो मैं वॉशरूम में गई, मुझे वॉमिट भी नहीं हो रहा था, मैं चाह रही थी कि मुझे वॉमिट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कैसे भी मुझे रिलीफ़ मिले, लेकिन नहीं हो रहा था। तो मैंने कैसे जैसे भी करते करते मुझे वॉमिट हो गया, और एकदम वॉमिट ब्लैक कलर का हुआ, मतलब ऐसा वॉमिट हुआ कि मैं ही देख के डर गई। खून की उल्टी नहीं थी, जो भी मैंने खाया था बाहर वही सब था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन ठीक है, मॉर्निंग हुई, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मेरी फैमिली उस टाइम मेरे साथ थी, तो सबसे डिस्कस किया। तो फिर हुआ कि मे बी तुम्हें मायदे की चीज़ वैसे भी अच्छी नहीं होती है, और मुझे ऐसा, मैंने पिछले जो वीडियो में बताया आप लोगों को, मे बी मैं आजकल ब्रेड ज़्यादा खा ले रही हूँ, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो तब भी मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे स्टमक में खूब पेन होने लगा, 2-3 दिन तक पेन रहा, लेकिन तब भी मैंने इग्नोर किया कि नहीं कोई बात नहीं है, ये होता है, नॉर्मल है, वो मे बी उल्टी की वजह से हो गया है गाइस। उसके बाद वो पेन अपने आप ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अदरक की चाय कम की, थोड़ा मसाले का खाना कम किया, तो सब कुछ ठीक चलने लगा। फिर मैं वैभवी का, मतलब मुझे लग रहा है वैभवी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, सब कुछ हुआ, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, कोविड कम हुआ, मतलब 1 साल तो मैंने सिर्फ इग्नोर किया, इग्नोर करती गई कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा होता है। तो जब बाद में मैं बनारस में थी उस टाइम अपनी फैमिली के पास, और मैंने बाहर का मोमो खा लिया, मतलब मोमोज़ मैंने भी खाया, मेरे भाई ने भी खाया, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, और मुझे उस मोमोज़ की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ 1 हफ़्ते, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा पेट में मेरी प्रॉब्लम कि मैं उसको, मतलब दर्द हो रहा था, कभी कुछ हो रहा है, कभी वॉमिट हो रहा है। तो मुझे तब मेरे खुद के एक भैया डॉक्टर हैं, कभी मैं उनसे मिली तो आप लोग से मिलवाऊँगी, लेकिन वो आई डॉक्टर हैं, बट उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं ऐसा बार बार हो रहा है, तुम्हें 1 साल से हो रहा है, तो प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। तो फिर मेरा ब्लड टेस्ट के लिए गया, एक डॉक्टर हैं बनारस में, उनके पास। तो डॉक्टर ने बोला कि ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो मेडिसिन मेरी चल रही थी, उसके बावजूद मुझे आराम नहीं मिल रहा था। मेडिसिन तो मुझे मतलब हफ्ता दिन चला, लेकिन मुझे आराम कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि ये टेस्ट एक लिखता हूँ, वो कराइए, पहले इनका सिटी स्कैन कराइए कि क्या एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि स्टमक में चल क्या रहा है। तो जब मेरा सिटी स्कैन हुआ तो मुझे पता चला कि छाले हैं मेरे पेट में। तो डॉक्टर ने बोला कि छाला तो निकला है, बट अभी भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता। तो जब ये बात मेरे फादर तक गई, मेरे पापा को पता चली, तो वो फिर हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, अब उस डॉक्टर को दिखाने से अच्छा है मेरे पास जो फैमिली डॉक्टर, मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने भी मुझे मेडिसिन दी, लेकिन 1 हफ़्ते की मेडिसिन के बाद वो तुरंत बोले मुझसे कि ऐसा है, पेट में आपके रिपोर्ट में छाला तो आया है, बट मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि। आंटी आ गई हैं गाइस, तो पहले से मैंने दरवाज़ा खोल के रखा था कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ तो मुझे उठ के दरवाज़ा ना खोलना पड़े, तो पहले ही आंटी, पता था कि आंटी का आने का टाइम हो गया है। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि जब मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी है, मुझसे लोग छुपा रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं एंडोस्कोपी नहीं कराऊंगी। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दिया, उन्होंने बोला कि नहीं तुम डरो नहीं,
ऊपर का छाला, हाथ का छाला कुछ भी दिख जाता है, लेकिन पेट में छाला तो मुझे समझ में आ रहा है कि है, बट एक्चुअल में क्या है वो जब तक इंडोस्कोपी नहीं होगा नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आपको इंडोस्कोपी तो कराना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में गाइस कभी भी अपने को लेकर डर नहीं था, वैभवी थी। अगर वैभवी नहीं होती, मेरा कोई बच्चा नहीं होता, तो एक बार के लिए माइंड रिलैक्स होता है कि कोई बड़ा अपने आप को संभाल सकता है, बट एक बच्चा जो आपसे जुड़ा हुआ है सुख में दुख में। कल वैभवी को जैसे चोट लग गया तो मैं रात में उठ के उसको देख रही थी, और थोड़ा मैं वैभवी को लेके ज़्यादा, ऐसे तो मैंने वैभवी को बहुत रफ टफ पाला है, क्योंकि मैं वैभवी को किसी भी चीज़ को लेके ओवर नहीं करती हूँ। वैभवी अगर मैं छोटी थी तो अगर नीचे लेट कर ज़मीन पे भी खेलती थी तो मैं छोड़ देती थी कि हाँ आप खेलो, कोई बात नहीं है, हम लोग ने भी खेला है, कुछ नहीं होता। तो बट वैभवी मेरे लिए, मुझे लगा कि क्या ऐसा क्यों, मतलब भगवान मेरे साथ कर रहे हैं, वाई मी। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, जो लिखा है वो होके रहेगा, उसको आप या हम कोई नहीं रोक सकता। तो जब मुझे पता चला कि नहीं अब फाइनली BHU में जाके मेरा इंडोस्कोपी होगा, तो मैं घर आई, मैं बहुत रो रही थी अपनी मदर को पकड़ के। तो मेरी मदर भी डर गई, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ही। उसके बाद मेरे पापा नहीं थे उस टाइम वहाँ पर, बट उन्होंने भी फ़ोन से मुझे हिम्मत दी। मैंने अपने हस्बैंड को, वैभव को यहाँ से बुलाया फ़ोन करके कि प्लीज़ आप आइए, नहीं तो मैं इंडोस्कोपी नहीं कराऊंगी। क्योंकि मुझे यही लगा कि अब ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी मुझे हो गई है। तो वैभव गए, मेरा इंडोस्कोपी जिस दिन होना था, तो आपको गाइस, अगर भगवान ना करे किसी को ये सब दिन देखना पड़े, बट इंडोस्कोपी होने से पहले कम से कम 14-16 आवर्स आपको पानी भी पीना नहीं होता, ताकि इंडोस्कोपी होते समय पेट खाली हो और आपको वॉमिट ना हो जाए। तो मैं रात भर जगी, रात भर सोई नहीं, सिर्फ वैभवी को उठ के देख रही थी कि कल क्या होगा, कल रिपोर्ट आएगी तो क्या निकलेगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन सब मुझे हिम्मत दे रहे थे। मैं मम्मी को बार बार रात में अपने उठा रही थी कि मम्मी कल क्या होगा, सबने मुझे हिम्मत दिया। लेकिन जब मैं मुझे मॉर्निंग में ही BHU जाना था इंडोस्कोपी के लिए, तो जब मैं जा रही थी तो वैभव मुझे एक आज भी याद है, तुलसी का पत्ता ला कर दिया, बोले ये मुंह में आप डालो, आपको कुछ नहीं निकलेगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा तो ठीक है, हर आदमी, आप जब ज़्यादा डरे होते हो, नर्वस होते हो, तो आपको अच्छा ही बोलता है। तो मैंने बोला ठीक है, अब तो मैं इस चीज़ के लिए रात भर में जगी, तो लेकिन प्रिपेयर हो गई कि अब जो निकलेगा उससे मुझे फ़ाइट करना है, चाहे कोई बीमारी हो या कुछ भी हो। और अगर मतलब मैं चाह के भी उसमें कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपने माइंड को, दिल को समझाया कि जो होगा देखते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। तो जब मैं इंडोस्कोपी कराने गई, मेरा इंडोस्कोपी हुआ, तो उस टाइम भी तो हुआ, सब कुछ पता चल गया कि ये छाला ही है, ये अल्सर का स्टार्टिंग हुआ है और ये मेडिसिन से क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपनी मदर और वैभव को पकड़ के बहुत रोई। तो कि मैं खुश भी, छाला निकला, अल्सर निकला, लेकिन तब भी मैं खुश थी कि नहीं ठीक है, मैं कोई ऐसी बीमारी नहीं निकल गई कि उससे मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगी। और मैं अपनी बच्ची के लिए जीना चाहती थी गाइस। उस टाइम एक मदर क्यों अपने बच्चे से इतना प्यार करता है, मुझे समझ में आया कि माँ बूढ़ी भी हो जाती है, आप कितने भी बड़े हो जाओ। आज भी मैं खुद एक मदर हूँ, लेकिन हर छोटी बात पे मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ। तो जब मैं आई, वैभवी को भी पकड़ के, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मेरा माइंड कि चलो क्यों कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद मुझे पूरा बॉइल्ड फूड 2 महीने गाइस मैं ऐसा खाना खाई हूँ जो मतलब बहुत, भगवान ना करे कभी किसी को खाना पड़े। मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको बस लौकी है, पानी में डाल दो और उसको उबाल के खाओ। रोटी है, उसमें अगर आपको नहीं खाया जा रहा है कुछ, तो आप कुछ नमक मिला के खाओ। खिचड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी अलाउ थी, और उसमें भी आप तड़का नहीं लगा सकते, कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी नमक। दाल आपको खाना है तो ऐसे ही खाना है।
तो और सिर्फ उबला खाना। मैं बहुत लीन हो गई, मैं बहुत दुबली हो गई थी। तो मुझको खुद की बॉडी जब मैं देखती थी मिरर के पास 2 महीने में, तो मुझे लगता था कि ये मुझे हो क्या रहा है। मैं इतनी, कहीं फ़ोटो कोई देख लेता था तो पूछता था कि ये तुम्हारा वेट इतना कैसे लॉस हो रहा। लोग जिम जाते हैं गाइस, लेकिन जब आपको के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको खुद उस टाइम लगता है कि अरे यार मेरा कैसे भी वेट पुट ऑन हो। मैं हाँ, फ्रूट से अलाउड था गाइस, तो मैं बनाना और ये तब भी मुझे कुछ भी खट्टा सारी चीज़ें तो मैं बनाना खा सकती थी। एप्पल भी तब खा सकती थी अगर वो मीठा है तो, बाकी और कोई फ्रूट्स मुझे अलाउ नहीं था। ऑरेंज अलाउ नहीं था, ना मैं मौसम्मी का जूस पी सकती थी, ये सब कुछ भी अलाउ नहीं था 2 महीने के लिए। और डॉक्टर ने यही बोला कि अभी देखते हैं कि कितना ठीक होता है, नहीं तो ये लाइफ टाइम भी हो सकता है आपको ऐसे ही खाना। मेरा अल्सर होने का रीज़न ये था गाइस कि मैं पहली बार तो ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। मैं खाली पेट चाय बहुत पीती थी, वो भी अदरक। मैंने बताया है कि आधी लाइफ तो मेरी हॉस्टल में, मैं 11th से हॉस्टल में रही हूँ, तो हॉस्टल में रहती थी तो बहुत ज़्यादा कुछ भी चाय का एक नशा टाइप का हो गया था। तो चाय पीना, खाली पेट पपीता खाना, मैं खट्टा बहुत खाती थी। हाजमोला के डब्बे रखे रहती थी और खाती रहती थी, अपना काम करती रहती थी। एक नशा टाइप का था मुझे। फूड अवॉइड करती थी मैं, राइस दाल भी कम लेती थी और 1 रोटी 2 रोटी खाना। तो वो रीज़न रहा मेरे अल्सर का। अच्छा, आज मैं वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे कि लोग चौक खा रहे हैं, मिट्टी का वीडियो खाने का डाल रहे हैं, या और बहुत उन पे लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे वीडियो को कोई बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं। गाइस, मैंने भी एक टाइम पे खाया हुआ है और उसका रिज़ल्ट आज ये है कि मैं अपना मन चाहा फूड खाने से पहले 10 बार सोचती हूँ कि मैं क्या खाऊँ और मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए अपने आप को बचाना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि ऐसे वीडियोस डालने जो डाल रहा है वो अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो यूट्यूब पे खोल कर, देखने में तो अच्छा लगता है, हो सकता है आपका भी मन करने लगे, आप भी वही चीज़ करें और आप फिर उसको फॉलो करने लगे। तो वो आज तो किसी को भी यही फील होगा चलो जो होगा मैं देखूँगी, लेकिन जब होता है ना गाइस, तो मैं आपको बता नहीं सकती। जिस दिन मैं अपने एंडोस्कोपी के लिए जा रही थी कि मेरा क्या हालत था, मैं सिर्फ रो रही थी बैबू को पकड़ के। मुझे लग रहा था कि प्लीज़ गॉड, प्लीज़ अगर मैंने कुछ किसी के साथ अच्छा किया है तो कुछ ऐसी बीमारी मत देना। मैं जीना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि आपको भी पता होगा जो मदर ये वीडियो देखेंगी वो ज़्यादा रिलेट करेंगी कि माँ अपने माँ बनने के बाद सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है। बड़ा कोई भी अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन एक बच्चा जो आपको हर जगह हर टाइम खोजता है। जब मैं स्कूल में भी वैभवी को लेने जाती हूँ तो आके मुझे पकड़ लेती है। खैर वो बहुत इंजॉय करती है स्कूल। तो उस टाइम मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि जो डॉक्टर बोलेगा करेगा, लेकिन तब भी मेरे पापा सेटिस्फाई नहीं थे मेरी जो मेडिसिन चल रही थी। फिर मैं 6-7 महीने जो मेरी मेडिसिन बनारस में चली, उसके बाद मुझे दिल्ली एम्स मेरे पापा ले गए। वहाँ भी जो डॉक्टर मिले, अगर मैं दिल्ली जाती हूँ और डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया वीडियो बनाने के लिए तो मैं उनसे आपको मिलाऊंगी। अगर सच में ना गाइस, वैसा डॉक्टर, इतना बड़ा एम्स का डॉक्टर, उसने मुझसे इस तरह से बात की जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपने लेके गई थी, और उन्होंने इतने प्यार से मुझे हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया। बैबू भी थे मेरे साथ। एक जगह उन्होंने बैबू को चुप करने के लिए बोला आप चुप रहिए, वो बोलने दीजिए वो क्या बोलना चाहती। और मुझे जो जितने डर थे मैंने उनसे सब बोला, हर चीज़ बोला। उन्होंने इतना बढ़िया उन्होंने बोला सब खाओ बेटा, धीरे धीरे सब स्टार्ट करो, खाओ, मैं मेडिसिन चला रहा हूँ तुम्हारा। तुमको फर्स्ट एंडोस्कोपी में बहुत तकलीफ़ हुई होगी, और सच में गाइस एंडोस्कोपी में बहुत तकलीफ़ होती है। ये सारी चीज़ें 15-20 डेज़ बहुत दर्द होता है, सारी चीज़ें अंदर के पार्ट छिल जाते हैं। तो मैं ऐसा एंडोस्कोपी तुम्हारा करूँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हें कुछ नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम्हें कुछ है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम एकदम जैसे पहले रहती थी वैसे रहो, ये मेडिसिन खाओ, और तुम नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास आओगी तो तुम बताना कि तुम्हें आराम है कि नहीं आराम है, और तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारा एंडोस्कोपी खुद करूँगा, अपने हाथ से करूँगा।
तो उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिया गाइस, क्योंकि जब आप वीक हो जाते हो ना और आपकी बॉडी वीक हो जाती है तो आसपास के लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे। ऐसा कुछ लोगों ने किया। मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। तो हमारे यहाँ एक फेस्टिवल है, अभी तीज आने वाला है, तो उसका भी ब्लॉग डालूँगी। तो मैं बहुत लीन थी, साड़ी पहनी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा दुबली लग रही थी, कुछ ज़्यादा ही। तो वैभव भी नर्वस हो गए थे देख कर, कह रहे आपकी बॉडी तो एकदम गलती जा रही है, क्योंकि गाइस जब आप उबला खाना खा के आपका कितना वेट पुट ऑन होगा। और फ्रूट्स तो वैसे भी वेट, फ्रूट्स के फॉर्म में लोग शुगर लेने को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हेल्दी होता है। तो कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मजाक बनाया, लेकिन मैं वहाँ पे चुप रही कि समय सब कुछ सिखाता है। मैं ये बात किसी से डिस्कस नहीं की, ना अपनी मम्मी से, किसी से नहीं, लेकिन मैंने अपनी भाभी से, मेरी भाभी मीन्स जो कल आई थी, मेरी जिठानी, मेरे भाई की तो अभी रिसेंटली शादी हुई है अप्रैल में। तो उस टाइम मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी और भाभी से मैंने बताया कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो भाभी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बोला कि जो बोल रहा है बोलने दो, तुम अपना काम करो, तुम्हारी मेडिसिन चल रही, तुम एकदम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं है। और फिर तुम अपना डाइट अच्छे से लेना, सब कुछ खाना पीना भूल जाओ कि मोटी हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, तुम अपना वॉक करो, जो भी कर सकती हूँ। मैं भी बीच में डेली वॉक पे जाती थी, इधर बंद कर दिया वैभवी की वजह से, क्योंकि जब से उसका स्कूल हो गया तो सब मैनेज नहीं हो पाता। और रात में क्योंकि वैभव 6 या 7 बजे नहीं आते हैं, उनका ऑफिस ऐसा है कि वो लेट आते हैं, तो मैं नहीं, तो मैं वैभवी को नीचे लेके जाना, मैनेज करना अकेले बहुत टफ़ हो जाता है मेरे लिए। इसीलिए मैं शाम को भी नहीं वॉक पे जा सकती हूँ। ये तब तक है गाइस जब तक वैभवी और थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। जब तक बच्चा छोटा रहता है तभी तक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही मेरी अल्सर की स्टोरी है गाइस। तो प्लीज़ अगर आप लोग ऐसा करते हैं अपनी बॉडी के लिए कि नहीं हम मुझे मोटा नहीं होना है, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिली है। और आपको डर सच में तब लगता है जब जाके आपको समझ में आता है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो मैं इतना डर गई गाइस, आज मैं जो मन में आता है, जो मेरे लिए हेल्दी है, मैं सब खाती हूँ। मैं राइस खाती हूँ, एवरीथिंग खाती हूँ। और वैभवी को तो शुरू से मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे ही रफ टफ रखा है, मैंने उसको सब कुछ खिलाया है, सब कुछ। जब वो 7 मंथ की थी गाइस, तब मैं उसको ग्रेप्स दे देती थी धुल कर कि तुम खुद से, क्योंकि उसके तीत जल्दी आ गए थे, तो तुम खुद से खाना सीखो। और वैभवी तब से उसके तीत आ गए थे, तो हल्का से हल्का खाते खाते आज उसको हैबिट हो गया कि ग्रेप्स उसको बहुत पसंद है, ऑरेंज उसको बहुत पसंद है, बनाना, एप्पल, एवरीथिंग फ्रूट्स में वो इन सब चीज़ों को पसंद करती है। जूस भी पसंद करती है, तो वो सब कुछ खाती है टचवुड। इसीलिए क्योंकि मैंने उसको हैबिट में शुरू से डाला। जो गलतियाँ मैंने की, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ हो या किसी कोई भी ना करे। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया गाइस कि मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कि लोग चौक का वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी अब सॉलो भी करते हैं। पहले तो मैं देखती थी लोग वीडियो, क्योंकि गाइस इतना आसान नहीं होता है कि वीडियो बनाया डाल दिया। मैं इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है उसको मैंने 4 टाइम्स एडिट किया है, देखा है, तब जाके उसको अपलोड किया है। बहुत टाइम लगता है गाइस वीडियो बनाने में। उसको आपको क्या क्या उसमें रखना है, क्या एडिट करना है, कितने पार्ट में बनाना है, आप कहीं जा रहे हैं, आप वो चीज़ वीडियो बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कल मैं भैया भाभी के साथ और वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैं उनके साथ बात करने में, एंजॉय करने में रहेगी, मैं वीडियो नहीं बना पाई ज़्यादा। थोड़ा सा ही वो जो फैमिली टाइम था वो मैं एंजॉय करना चाहती थी, तो बहुत टफ़ होता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए गाइस। क्योंकि कोई भी काम जब कोई शुरू करता है ना, तो उसके पीछे उसका बस ये रहता है कि काश दूसरे को देखकर, मैं दूसरे को भी देखती हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि ठीक है, टाइम लगता है, कोई चीज़ तुरंत नहीं मिल जाती है, तो होगा सब कुछ। मैं सिर्फ फिंगर क्रॉस्ड पॉजिटिव सोचती हूँ, नेगेटिव तो अब मेरे सामने कोई बात भी करता तो मैं उसकी वहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे अल्सर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। एक ज़िंदगी मिली है गाइस, उसमें आप खुश रहिए, दूसरा क्या बोल रहा है एकदम मत सुनिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे नेगेटिव बात करना चाह रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ से उठ के मूव हो जाइए, आप वहाँ से चले जाइए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को जो कहना है वो कहेंगे ही। अगर गाइस लोग इतने अच्छे होते हैं और जिन्हें पता है ऑलरेडी कि इनकी मेडिसिन चल रही है, तो क्या वो आपका मजाक उड़ाते हैं? नहीं ना।
लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं कि उन्हें मौका चाहिए कि मैं कैसे भी सामने वाले का मजाक उड़ाऊँ, सामने वाले को बोलूँ, तो बोलने दीजिए। जब मैंने ये बात भाभी से डिस्कस की तो भाभी ने यही बोला कि सुप्रिया क्यों सुन रही हो, भाभी बहुत पॉजिटिव बात करती हैं, भाभी बहुत कम बोलती हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, मुझसे जस्ट अपोजिट हैं, बट भाभी ने यही बोला कि बोलने दो। आज वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं जबकि तुम अपने हेल्थ की वजह से ऐसी हो गई हो, कल को तुम उनको बताना जब तुम्हारी बॉडी एकदम ठीक हो जाएगी, तुम्हारी मेडिसिन एकदम बंद हो जाएगी। कल भी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो तुम उनको एक चैलेंज के रूम में एक चीज़ बताना कि मेरी मेडिसिन भी चल रही थी, तब भी मैंने अपनी डाइट को ऐसा बनाया और मैं फिर से मेरी बॉडी ठीक हो गई। और अभी तो मैं काफ़ी वेट पुट ऑन कर ली हूँ गाइस। पहले मैं स्मॉल साइज़ के कपड़े पहनती थी, अब मुझे एम साइज़ के कपड़े मैं पहन रही हूँ, तो अभी तो मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया है। तो गाइज़ ये है मेरी अल्सर की स्टोरी। तो अगर आप लोग भी यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई चौक का, तो प्लीज़ आप लोग करने का मत सोचिए, और आप लोग देखकर प्लीज़ वो चीज़ करना मत चालू करिए। वो बहुत बोलने के लिए तो मैं भी बहुत बोल देती थी। मेरी मम्मी कभी मुझे डांटती थी कुछ भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खट्टा खाती थी। मैं बोलती थी हाँ ठीक है मैं अदरक पीऊँगी। मेरी मदर इन लॉ भी मना करती थी कि अदरक इतना मत यूज़ किया करो, वैभव मना करते थे, बट मैं किसी का नहीं सुनी। लेकिन जिस दिन मेरा इंडोस्कोपी हुआ ना गाइस, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो बस ये इस वीडियो में मैं अपने अल्सर की स्टोरी इसीलिए आप लोग को बताई हूँ कि आप तो अकेले हैं, बट आपसे जुड़े हुए आपके फैमिली में 10 लोग हैं। आपका बच्चा है, पति है, माँ है, बाप हैं, इन लॉज हैं, सास हैं, ससुर हैं, तो सब हैं। तो आप उनके लिए सोचिए, और लाइफ मिली है तो सिर्फ कुछ ऐसा करिए। जैसे मुझे लग रहा था कि मैं काश मैं जॉब करती, तो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने आज अपना ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये मुझे खुशी दे रही है और कुछ नहीं गाइस। ये थी मेरी अल्सर की स्टोरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो मैं देख रही हूँ वीडियो बहुत सारे लोग व्यू कर रहे हैं, बट लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइस अगर कोई मेहनत कर रहा है और आप वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और यही है मेरी अल्सर की स्टोरी। तो गाइस अभी भी बैबू भी सो रही है और आंटी काम करके जा चुकी हैं, तो मैं भी जा रही हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट कुछ काम है। फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे गाइस। बाय बाय, टेक केयर।